हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सोल लैंड के पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, तांग शेंग ओशन गॉड बन गया था, जिसके बाद फिर टेस्ट से बाहर आने के बाद उसके दोस्तों को भी तांग शेंग का साथ देने के लिए सोल रिंग गिफ्ट करे जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो सभी लोग भी अपने अपने लेवल को बढ़ाते हैं। जिसमें हम देखते हैं शिवू को जो 2 स्पेशल रिंग मिले थे उसकी वजह से वो 96 लेवल पे पहुंच जाती है। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हमें तांग शेंग को एक अलग ही अजीब से जगह में दिखाया जाता है। यहाँ पे अभी तांग शेंग एक मिरर जैसे वर्ल्ड में, जो कि बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, वहाँ पे आ चुका है। अगल बगल उसको मिरर्स में उसके दोस्तों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सूरा गॉड आ जाते हैं। सूरा गॉड तांग शेंग से कहते हैं, तांग शेंग अगर तुमने अपनी ये टेस्ट पास कर ली है इसका मतलब तुमने अपने दोस्तों को बचा लिया है, पर मैं तुम्हें बता दूं अभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू ही हुई है, क्योंकि अब तुम्हें उन लोगों को खोना है। तांग शेंग सूरा गॉड की बात को सुनकर फिर थोड़ा सा घबरा जाता है। अपने सामने देखता है तो उसके सामने जो उसके दोस्तों के फोटोज मिरर में बने हुए थे वो सारे टूट जाते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी उसके सामने एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखाई देता है जो कि वहाँ रिपल होने लगता है, और उसी के साथ हम देखते हैं कि तांग शेंग अपनी नींद से जाग जाता है, यानी कि ये तांग शेंग का एक सपना था। अपने सामने देखता है उसके सामने सूरा गॉड की तलवार थी। शिवू तांग शेंग के पास सो रही है, पर ये घटना को देखकर तांग शेंग घबरा चुका है। वो वहाँ से कैसल से बाहर निकल आता है, सोचने लगता है अभी जो मैंने ये सपना देखा उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मुझे ये कुछ बताना चाह रही है। और दोस्तों सीन यहाँ से हमें शिफ्ट होकर वैसे ही एक फॉर्मेशन के पास ले जाती है। समंदर से घिरा हुआ ये कैसल जिसके ऊपर ये फॉर्मेशन है, ये बेबी डोंग का कैसल है, जो कि अपने उस फॉर्मेशन के पास जा रही है और कह रही है कि आखिरकार वो समय आ ही गया। पर वहीं सीन शिफ्ट होकर जब हमें तांग शेंग की ओर दिखाई जाती है, इधर सुबह हो चुकी है जब तांग शेंग के दोस्त तांग शेंग के पास पहुंचते हैं। देखते हैं तांग शेंग यहाँ सूरा गॉड की तलवार से एनर्जी ले रहा होता है। इन लोगों को देखकर तांग शेंग अपने उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन को छोड़कर नीचे उतर जाता है। तब फिर शिवू उससे कहने लगती है, तांग शेंग ये तो वही सूरा डेविल स्वॉर्ड है ना, जो कि तुम्हें सूरा गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने को कह रहा था। तांग शेंग कहता है हाँ वो यही है। तो फिर शिवू कहती है, अगर सूरा गॉड चाहते हैं कि कोई उनके थ्रोन को इनहेरिट करे तो तुम क्यों नहीं मुझको उनसे मिला देते हो, ऐसे में तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये सूरा गॉड की तलवार तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी। तो फिर तांग शेंग कहता है, सूरा गॉड की ये तलवार को एक्सेप्ट करने का मतलब है सूरा गॉड के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर हाँ ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, इतना ज्यादा ताकतवर कि ये सी गॉड के इनहेरिटेंस से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। यहाँ ये अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी देखता है शिवू सूरा गॉड की उस तलवार को पकड़ लेती है, जिसको देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिवू कहती है, अगर मैं सूरा गॉड के इस तलवार को इनहेरिट कर लूं तो मुझे और भी पावर मिलेगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय तक रह पाऊंगी, इसीलिए मैं ये डेंजर उठाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वहाँ वो सूरा गॉड की तलवार की आंख खुल जाती है और ये तलवार की एनर्जी शिवू के बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से शिवू के बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। उसके बॉडी में बहुत ही जोर का पेन उभरता है और हम देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से सूरा गॉड की पावर शिवू के बॉडी में इनहेरिट होने लगती है। शिवू दर्द से चिल्लाने लगती है, तो फिर तांग शेंग उसकी हेल्प करने जाता है, पर सूरा गॉड की एनर्जी उसके हाथों को रोक देती है। तांग शेंग किसी तरह करके एक सील को रोकता है, पर तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ये प्रोसेस एंड हो जाता है। शिवू नीचे जमीन में आ जाती है। तांग शेंग दौड़कर उसके पास जाता है, परेशान होकर शिवू से कहता है, शिवू तुम ठीक तो हो। लेकिन हम देखते हैं शिवू अपने हाथ बढ़ाती है और फिर तांग शेंग का गला पकड़ लेती है। सभी लोग शॉक्ड, पर तभी वो अपना मुंह बना देती है, यानी कि शिवू मजाक कर रही थी। सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं, पर यहाँ ये बात से तांग शेंग परेशान हो जाता है। वो कह रहा है सूरा गॉड डोमेन कम्प्लीटली शिवू के अंदर नहीं गई है, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या सूरा गॉड का कोई और प्लान है। पर तभी तांग शेंग को कुछ फील होता है, ये फीलिंग क्वीन रेंसियो के बारे में है। इसी वजह से तुरंत तांग शेंग अपने दोस्तों को जेलिंग पास में वॉर में भेज देता है और खुद यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि उसे क्वीन रेंसियो के साथ फाइट करना है। अगर तांग शेंग क्वीन रेंसियो के साथ जीत जाता है तो ये वॉर यहीं खत्म हो जाएगी। जिसके बाद तांग शेंग जल्द से जल्द उन लोगों को वॉर में ज्वाइन करेगा। फिर उसके दोस्त लोग वहाँ से वॉर के लिए निकल जाते हैं और तब हम वहाँ समंदर में हरकत होता हुआ देखते हैं, जहाँ तांग शेंग अपने सी हॉर्सेस को लेकर क्वीन
रेंसियो के पास जा रहा होता है। थोड़ी ही देर में क्वीन रेंसियो की टेरिटरी में घुस जाता है। हम देखते हैं क्वीन रेंसियो अपने टेरिटरी में बड़े बड़े एंजल पुतलों के ऊपर तांग शेंग का ही इंतजार कर रही होती है। तांग शेंग को देखकर वो उसके सामने आ जाती है। अब दोनों कोड एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके हैं और ये नजारा बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं। बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही मची है। हम तांग शेंग के डैड को देखते हैं जो कि कह रहे हैं मार्शल सोल एम्परर अब हम लोगों के ऊपर कुछ ही दिनों में हमला कर देगा। अभी तो उन लोगों ने कुछ ही स्मॉल ट्रूप्स भेजे थे जो कि हम लोगों को हरास करने के लिए थे, पर जब जियालिंग पास का दरवाजा खुलेगा तब दो एम्पायर असल में टकराएंगे। होप करूंगा तब तक तांग शेंग सब कुछ निपटा दे। हम देखते हैं तांग शेंग के दोस्त लोग भी अब जियालिंग पास पे पहुंच चुके हैं, जहां वो लोग ये मौत का नजारा देखकर खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं। उनमें से एक वहां से तांग शेंग के पास लौट जाता है ताकि तांग शेंग को इस चीज की खबर दे सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को बेबी डोंग को दिखाया जाता है। बेबी डोंग एक एम्पायर में अपनी थ्रोन में बैठी हुई है, जिसमें से वहाँ पे ये लोग बेबी डोंग को वहाँ पे थ्रोन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से ये लोग बेबी डोंग के ऊपर अपने अपने वेपन से हमला भी करते हैं, लेकिन बेबी डोंग बहुत ही आसानी से उन लोगों से निपट लेती है। तब बेबी डोंग की डार्क एनर्जी से वहाँ बहुत सारे खतरनाक सोल्जर्स निकलते हैं, जिसके बाद एक खतरनाक टक्कर के बाद ये लोग उन लोगों को हरा देते हैं। यहाँ ये लोग बेबी डोंग के इन सोल्जर्स को देखकर घबरा चुके हैं, कह रहे हैं तुम लोग वापस से कैसे आ गए, तुम लोग तो मर चुके थे। तो फिर बेबी डोंग कहती है तो बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी है, तुम लोग अब हार चुके हो। पर क्या तुम लोग बाहर के वॉर की सिचुएशन को नहीं देखे हो? तब ये लोग कहने लगते हैं बाहर जितनी बड़ी तबाही मची है क्या वो सब तुमने किया है? बाहर वार में हम देखते हैं सारे जनरल्स सारे स्क्वाड्स के टुकड़े बर्बाद कर दिए गए हैं और ये काम रातों रात हो गया है। तो फिर बेबी डोंग कहती है मैं जानती हूँ सोल मार्शल एम्पायर क्वीन वेंसियो की लॉयल है, तुम लोग तियान क्लैन को हराना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें किंग की पावर दे दूंगी। रही बात क्वीन वेंसियो की, वो तो मेरी बेटी है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर बेबी डोंग कहती है इसके बदले में तुम्हें बस मुझे गॉड बनने में हेल्प करना है। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को क्वीन वेंसियो की ओर ले जाती है। तांग शेंग और क्वीन वेंसियो आमने सामने। क्वीन वेंसियो तांग शेंग से कह रही है तो अब फाइट बराबरी की होगी, तुम भी गॉड बन चुके हो और मैं भी एक गॉड हूँ। तो फिर तांग शेंग कहता है पर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये बैटल ऑफ गॉड्स है उससे दो एम्पायर के फेट का डिसाइड हो। मैं चाहता हूँ दोनों साइड्स के जनरल जो इस वॉर में फाइट कर रहे हैं उन लोगों की जान बख्श दिया जाए और इस फाइट में जो भी हारेगा वो एम्पायर दूसरे एम्पायर से कभी भी दोबारा फाइट नहीं करेगा और उन लोगों के सपोर्ट में रहेगा, और जो विनिंग साइड होगा वो लोग दूसरे पीपल को सताने के लिए पूरी तरह से फॉरबिडन होंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्वीन वेंसियो कहती है बहुत बढ़िया तांग शेंग, तो मैं भी तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और उसी के साथ वहाँ पे समंदर का नजारा बदलता है। तांग शेंग अपने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गॉड फॉर्म ले लेता है। पर दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ी देर में देखने को जरूर मिलेगा। मुझको इसको 2 पार्ट में इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों अब कॉपीराइट लग रहे हैं। फुल वीडियो बनाने से कॉपीराइट लगने लगते हैं, थोड़ा सा बस एडजस्ट करना। बाकी आप लोगों को फील तो नहीं होगा बल्कि और भी ज्यादा डिटेल में 2 बार एपिसोड को देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।